11 Commerce. Last lectures, we are discussing about the microeconomics. In the macroeconomics, macro, the meaning is we are study about the aggregate factors, means total factors. We are not thinking about the individual persons, individual consumers demand, individual factories demand, individual firms demand. We are not thinking in this one. In this one, we are thinking about whole country, the whole country's demand, that is total demand, the whole country's supply, that is total supply, the whole country's national income, the whole country's investment, that is total investment, the whole country's saving, total saving, right? So total investment, total saving, total income. Okay, these all total word is called macroeconomics. Okay, so macroeconomics, some concept we are watching. First one is national income. नेशनल इनकम एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर, मतलब चीज़ें कंट्री में जितनी चीज़ें प्रोड्यूस होती है एक साल में, उन गुड्स एंड सर्विस को बेचकर कंट्री को जो टोटल पैसा मिलता है, यानी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होता है या मॉनेटरी वैल्यू जो मिलती है टोटल, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू जो मिलती है, टोटल जो पैसा मिलता है, उस पैसे को कहा जाता है नेशनल इनकम. ओके, दूसरा डेफिनेशन हमने देखा है, दैट इज सेविंग. ओके, सेविंग का मतलब क्या होता है, आप आपकी जो करंट कंजम्पशन है, मतलब आज जो आप इनकम इस्तेमाल कर रहे हो, पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, उनमें से कुछ पैसा आप फ्यूचर नीड्स के लिए या फ्यूचर वांट्स कंप्लीट करने के लिए असाइड कर देते हो, यानी साइड में रख देते हो. ओके, यू आर करंट कंजम्पशन, आप भी जो आपके पास इनकम है या आप भी जो आपके पास पैसा है, उनमें से कुछ पैसा या कुछ इनकम आप फ्यूचर नीड कंप्लीट करने के लिए, यानी आगे की ज़रूरत कंप्लीट करने के लिए एक साइड में रख देते हो, असाइड कर देते हो, तो उसको कहा जाता है सेविंग. ओके, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सेविंग का मतलब है वो इनकम या वो आपकी इनकम जिसको आप क्या करते हो, अब भी करंटली खर्च नहीं करते या करंटली आप कंजम्पशन से उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको कहा जाता है सेविंग. तीसरा पॉइंट हमने देखा है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो भी आपने सेविंग जमा की, यानी मोबिलाइजेशन किया सेविंग का, जो भी आपने सेविंग जमा की या जो भी अपने पैसे बचाए, यानी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग किया, उनको फिर से एक बार इस्तेमाल करना, उनको एक कैपिटल की तरह इस्तेमाल करना, उनको फिर से इन्वेस्ट करना, यानी होता है इन्वेस्टमेंट. ओके, जैसे जो आपने आपका इनकम बचा, उससे आपने LIC खरीदी, उससे आपने PF में डाल दिया, उससे आपने मशीनरी खरीदी, उससे आपने एक दुकान या शॉप परचेस किया, उससे आपने एक ऑक्यूपेशन या बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको कहा जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और वो होती है इन्वेस्टमेंट. मतलब आपके बचे हुए पैसों से, यानी मोबिलाइज सेविंग से आप फिर से एक बार इन्वेस्ट करते हो, तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल. जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप कंपनी के मालिक होने के बाद, जब आप फर्म्स के मालिक होते हैं या फैक्ट्री के मालिक होते हैं, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के बाद जब आप कुछ चीज़ें सेल्स या परचेस करते हो, सेल्स या परचेस करते हो, तो कई बार आपको प्रॉफिट हो सकता है या कई बार लॉस हो सकता है. ओके, कई बार आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है. तो प्रॉफिट और लॉस होने का रीजन, जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो या परचेस करते हो, आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. तो लॉस होने के दो रीजन है, प्रॉफिट होने का कोई रीजन नहीं होता है. ओके, प्रॉफिट होते ही रहता है. ओके, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको प्रॉफिट होगा. लेकिन लॉस होने के दो रीजन होते हैं. लॉस होने के दो रीजन होते हैं. एक तो होता है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई. ओके, ओके, तो चीज़ों की प्राइस बढ़ गई, यानी आपकी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, तो उसको कहा जाएगा इन्फ्लेशन. दूसरा होता है डिफ्लेशन या डिप्रेशन. अभी डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, पैसा बहुत है, द मनी इज मोर अवेलेबल, बट गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. प्राइस कम है लेकिन चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी लॉस हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन. ओके,
आई रिपीट, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई यानी चीज़ों की प्राइस बढ़ना। डिप्रेशन का मतलब ये होता है प्राइस तो कम है, प्राइस लेस, बट गुड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सोल्ड, बेचने के लिए चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज़, ये एक स्ट्रक्चर है जो हमेशा रहेगा। कभी महंगाई होगी तो कभी डिप्रेशन रहेगा। अभी फ़िलहाल महंगाई कम है तो डिप्रेशन चालू है, फिर मई या मई मंथ में डिप्रेशन क्या चालू हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन डिप्रेशन, इन्फ्लेशन डिप्रेशन, ये हमेशा चालू होने वाला सर्कल है, चालू रहने वाला। इसको कहा जाता है ट्रेड साइकिल। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कंट्री में, कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, कंट्री की सेविंग ज़्यादा है, कंट्री का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, कंट्री में इन्फ्लेशन कम है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ओके, कंट्री में पैसा ज़्यादा है, तो उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ कंट्री में सेविंग, कंट्री की इनकम, कंट्री का इन्वेस्टमेंट, कंट्री का कैपिटल, कंट्री का पैसा ज़्यादा है, ये काउंट नहीं किया जाता है। तो कंट्री सोशली प्रोग्रेस कर रही है, मतलब यहाँ का हर एक पर्सन अपनी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट करके लग्जरीज नीड के ऊपर ध्यान दे रहा है। दूसरा है कंट्री की कल्चरल प्रोग्रेस हो रही है, हमारा कल्चर दुनिया सीख रही है। कंट्री की साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है, हमारा साइंस या हमारी साइंटिफिक अप्रोच को दुनिया अप्रोच कर रही है, तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं देखी जाती, तो कंट्री की क्वालिटी भी देखी जाती है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे और एक बार डिटेल में दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इन द कंट्री। कंट्री के रियल इनकम में इंक्रीज होना, बढ़ना, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सो प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द सर्टन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स सच एज डिटरमाइंड बाय वेल बीइंग द पीपल। सिर्फ कंट्री में पैसा नहीं बढ़ता, तो कंट्री में प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कोरोना का इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, राइट, यानी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन हमारे यहाँ का बेटर हो रहा है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, राइट, ये हमारे लिए क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस है। ओके, और इससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री के लोगों के सबके पास फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ ये बहुत ही नैरो एंड क्वांटिटिव कंसेप्ट है, बहुत ही छोटी कंसेप्ट है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। ओके, उसमें सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है, पैसा कितना बढ़ा। इसमें क्या देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है, मतलब एजुकेशन कितना बढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च कितना बढ़ा, ओके, लग्जरीज गुड्स कितने लोग इस्तेमाल करने लगे, क्वालिटी देखी जाती है कंट्री की, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस देखी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, मतलब पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के सिवा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकती, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना हो सकती है, मतलब पैसा नहीं रहेगा तो भी कंट्री डेवलप कर सकते। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट, मतलब उसमें सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इकोनॉमिक ग्रोथ में यूनिडायमेंशनल, उसके उसकी दूसरी कोई डायमेंशन है ही नहीं, सिर्फ पैसा, नेशनल इनकम देखा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशन है, इसमें एजुकेशन देखा जाता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी जाती है, मल्टी डायमेंशनल है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्पॉन्टेनियस एंड रिवर्सेबल होती है, मतलब आपकी कंट्री का इनकम कभी कभी बहुत बढ़ेगा, स्पॉन्टेनियस बढ़ेगा, लेकिन कभी कभी बहुत कम भी हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कैसी है, डेलिब्रेटेड है एंड इनरिवर्सेबल है। डेलिब्रेटेड यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर एक बार हो गई तो वो बढ़ती ही रहेगी, वो रिवर्स नहीं हो सकती।
जैसे 1960 या 1956 में जब या 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तभी की इंडिया और अभी 2019 की इंडिया, इसमें बहुत डिफरेंट है। ओके, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुकी है। ओके, इसमें डेलिब्रेटेड चेंजेस है और हम फिर से एक बार 1947 यहाँ पे नहीं ला सकते, राइट, दैट इज इनरिवर्सेबल है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ पर कैपिटल इनकम बढ़ता है, मतलब हर एक इंसान का इनकम बढ़ता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री का एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल इनकम बढ़ेगा और इंसान की यहाँ की ह्यूमन लाइफ भी की क्वालिटी भी बढ़ेगी, ये याद रखना। ओके, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ेगी। फिर से एक बार देखो, पहला पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ रियल नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ नेशनल इनकम नहीं बढ़ रहा है तो प्रोग्रेसिव चेंजेस भी हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है कंट्री का। उसके बाद सोशल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, लोग सुधर रहे हैं, लोग अनएजुकेटेड नहीं है। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, साइंटिफिक फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, लग्जरीज गुड्स के ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है, बहुत छोटी कंसेप्ट है और इसमें सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है, पैसा कितना बढ़ रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है और इसमें सिर्फ पैसा नहीं तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है, कंट्री की क्वालिटी कैसी हो रही है, कंट्री अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रही है या नहीं। तीसरा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ यूनिडायमेंशनल कंसेप्ट है। यूनिडायमेंशनल यानी इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ एक ही चीज़ दिखाती है, दैट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम, पैसा बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या दिखाती है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है, सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ रहा है, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं, ये यहाँ पे शो आउट होता है। तो चौथा पॉइंट क्या दिया है, चौथा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, यूनिडायमेंशनल है, मतलब सिर्फ उसमें सिर्फ इनकम, नेशनल इनकम के बारे में दिखाया जाता है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उसमें सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस, कल्चरल प्रोग्रेस सब दिखाया जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ स्पॉन्टेनियस कंसेप्ट है। स्पॉन्टेनियस यानी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तुरंत होती है, बहुत पैसा बढ़ता है। ओके, और कई बार पैसा कम भी हो सकता है, एक साल जीडीपी ज़्यादा हो सकता है, एक साल जीडीपी कम हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर जीडीपी बहुत अच्छा था, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हमारे कंट्री का इनकम कम हो गया, रिवर्स हो गया, राइट। तो स्पॉन्टेनियस तो होता है लेकिन रिवर्स भी होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेलिब्रेटेड एंड इनरिवर्सिबल है। डेवलपमेंट कैसी होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेलिब्रेटेड होती है। डेलिब्रेटेड यानी सालों साल बढ़ती रहती है। जैसे 1947 का इंडिया देखो और आज का इंडिया देखो, राइट, बहुत डिफरेंस है। उस टाइम एजुकेशन नहीं था, खाने के लिए फूड्स अवेलेबल नहीं थे, राइट, हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अवेलेबल नहीं थे। आज हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल है, राइट, और ये इनरिवर्सेबल है, हम फिर से 1947 में नहीं जा सकते, राइट, इनरिवर्सेबल है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ क्या मेजर करती है, तो पर कैपिटल इनकम, हर एक इंसान की इनकम और पैसा काउंट करती है, और फिर उसके बाद नेशनल इनकम कितना ये काउंट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या काउंट करता है, तो कंट्री की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर्स कितना बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कितना बढ़ रहा है, इंसान की यहाँ की ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो रही है कि नहीं। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, फूड शेल्टर क्लोथ कंप्लीट हो रहे हैं, लग्जरीज गुड्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ओके, साइंटिफिक अप्रोच हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है, ये सब उसमें देखा जाता है। अभी देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको जो एग्ज़ाम में है दैट इज़ 25 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम रहेगी फर्स्ट टेस्ट, अगर होगी तो उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको समझ में आता होगा, जो जो छोटे छोटे या 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ओके, तो आपको फिलहाल 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इनका
प्रिपरेशन ठीक से करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स मैं खुद आपको लिख के दूंगा। आप लोग जूम पे एक लेक्चर अटेंड करोगे जिसमें मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगा। ओके, सिर्फ आपको उसके आंसर्स प्रॉपरली लिख के लेने। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको 25 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आ सकते हैं। ओके, 25 मार्क्स के लिए इसका प्रिपरेशन करना है। ओके, अगर 50 का क्वेश्चन या 50 का पेपर रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 भी इंक्लूड होंगे। ओके, so thank you students. Read the lectures, listen the lectures very carefully again and again, and if you have any doubts, any queries, ask in DCS lectures. Okay, thank you students.